हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। और सब ठीक है? तब पढ़ने में अच्छा लग रहा है? हम्म। पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ताकि आप लोगों में भी और हम लोगों में भी जुनून बनते रहे और पढ़ाने में भी अच्छा लगे। क्या? क्योंकि आपके जो सब्सक्राइब से हमको ये पता चलेगा कि आप लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर उस तरह से रहेगा तो और हम मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोग का थोड़ा यही है कि लाइक सब्सक्राइब थोड़ा अपने तरफ से और बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, तो पिछले वीडियो में जो है इंडिसेस बताया गया था और उसमें थ्योरी भी दी है और कुछ प्रॉब्लम भी बताए हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे? सर्ड्स, है ना? सर्ड्स में क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, वर्ग होता है ना? एक होता है क्या? वर्गमूल, है ना? वर्ग है और वर्गमूल। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग जो होता है संख्या और पावर स्क्वायर होता है ना? अर्थात संख्या पर क्या होता है? घात होता है। कितना घात होता है? 2 होता है। लेकिन वर्गमूल का मतलब जो होता है, देखिए ये क्या है, वर्गमूल इससे इंडिकेट करते हैं, ठीक ना? अब वर्गमूल के अंदर में क्या रहता है? ए रहता है। क्या रहता है? ए। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 2 छुपा हुआ रहता है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, वर्गमूल को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, इसको आप देखिए कि रूट ए इंटू रूट ए कितना हुआ? रूट ए इंटू रूट ए आता है। कैसे आया ये, है ना? ये हमको जांच करना कि आखिर ये सही है कि गलत है। तो देखिए इसमें क्या है, ये कैसे लाना है ना, ये देखना हमको। तो आप बताइए कि a इंटू ए, तो a इंटू क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, ठीक? तो a इंटू ए क्या आ जाएगा? दोनों का बेस सेम रहता तो पावर क्या आता? जुटता है ना? तो बताइए 1 प्लस क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक? अब 1 प्लस 1 क्या देगा? तो ए पर पावर 2 देगा, ठीक? ए पर पावर 2 देगा। देखिए एक चीज और यहाँ समझिए, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी रूट हटेगा, है ना? जब भी रूट क्या होगा? एलिमिनेट होगा। जब भी रूट एलिमिनेट होता है ना? यानी इसका समझिए कैप है, टोपी है ना? जब कैप ही हटेगा तो देखिए क्या होता है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है? ए पर पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है? 1 है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? 1 है। जैसे ही रूट हटा यानी एलिमिनेट हुआ तो ये तो ऑलरेडी है ही, अब पावर 1 है और ये जो है 2 है ना, ये क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या जाएगा? डिनोमिनेटर, यानी नीचे में 2 हो जाएगा। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी रूट हटेगा, है ना, तो वो ए पर पावर 1 बाय क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? ए पर पावर 1 बाय 2। इसमें भी जरा सोचिए, कुछ नहीं है तो ये क्या है? 2 छुपा हुआ है ना? रूट के अंदर अगर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है? ऑलरेडी 2 है। अब बताइए इसमें जो है रूट जो हटेगा, क्या हटेगा? जब रूट हटेगा तो क्या होगा? ऑलरेडी तो 2 तो है ही, 2 यहाँ है ना? ए स्क्वायर यानी 2 है, मीन्स क्या हुआ? ए स्क्वायर हुआ। अब जैसे ही कैप इसका हटा यानी रूट हटा तो क्या हो जाएगा? बताइए बताइए क्या होगा? 2 है ना, तो नीचे में आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक? ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ए आया। क्या आया? ए आया। तब फाइनल रिजल्ट क्या देखें? बताइए फाइनल रिजल्ट जो है
फाइनल रिजल्ट क्या आया? तो रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू क्या आया? ए आया। इस तरीका से आया ना, ठीक है। जैसे आपसे हम पूछेंगे कि बताइए, अगर यहाँ √3 रहेगा, यहाँ x रहेगा, है ना, यहाँ क्या रहेगा? जैसे कहने का मतलब है यहाँ n रहेगा, क्या रहेगा? n रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? p रहेगा, क्या रहेगा? p रहेगा। तो बताइए ये क्या n है ना, n है, और रूट x पर पावर क्या है? p है। अगर रूट को हटाते हैं, है ना, रूट को एलिमिनेट करते हैं तो क्या आएगा बताइए? जब रूट को एलिमिनेट करेंगे तो x तो रहेगा ही, और पावर क्या है? p है, और जैसे ही रूट के बाहर n है ना, क्या आ जाएगा? बाई n हो जाएगा, क्या आ जाएगा? बाई n हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए, अगर हम x पर पावर 4 लिखते हैं, यहाँ पर क्या है? चलिए यहाँ x है ना, यहाँ मान लिया 3 लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं? p लिखते हैं। चलिए p नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 2। अब बताइए इसका कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन? तो हम क्या बताएं, वही जो पहले वाला है वही प्रोसेस है, वही, इसमें भारी चीज नहीं है, ठीक ना। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखाएगा, यहाँ पे क्या 3 है ना, जैसे ही रूट हटा, क्या हुआ? रूट हटा तो क्या आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब देखिए इसमें, जैसे कहने का मतलब है यहाँ क्या है? 3 है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, है ना, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो क्या होगा बोलिए? तो कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। √3 है ना, √3। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूज कीजिएगा। अगर ऐसे है ना, x पर पावर मान लिया जाए 2 है, ठीक, अगर रहेगा √3 x पर पावर 2, ये कभी दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। बहुत कंफ्यूज जब भी होगा ये समझ लेना कि रूट के, है ना, क्या है? 3 है ना, यहाँ क्या क्यूब भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं? क्यूब, इसको क्या बोल सकते हो? क्यूब। यहाँ रूट स्क्वायर में नहीं बोल सकते, इसको क्या है? क्यूब रूट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्यूब रूट। तो क्या ये कभी इक्वल हो सकता? नहीं, क्योंकि 3 क्या है? ये गुना में है, क्या है? गुना में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? √x² बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, इसमें इसमें बहुत अंतर है, ठीक। यहाँ है क्या? क्यूब रूट x², यहाँ क्या है? 3 √x², यह है वर्गमूल में, यहाँ क्या है? घनमूल में, कभी नहीं। लेकिन ये 3 रहता है, बहुत कंफ्यूज कर जाता है कि दोनों एक जैसा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा इसका? देखिए हम इस तरह से इसको बनाते हैं, जैसे यहाँ क्या है? 3 है ना, यहाँ क्यूब के फॉर्म में है, 3 है यहाँ पे, और देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पावर नहीं है तो समझ लेना क्या 1 है। अब ये देखना है बच्चों कि इसमें जो √3 है ना, √3 तो है ऑलरेडी, नहीं √3 नहीं, यहाँ क्यूब √3 बोलेंगे। तो बताइए रूट के अंदर में क्या है? 1 a पर पावर 1 इंटू ए पर पावर 1 इंटू ए पर पावर 1, तीनों का बेस सेम रहता है ना, तो पावर क्या आता है? जुटता है। तो क्या हम लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या होगा बताइए? तो √3 है ना, √3, तो ए पर पावर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब बताइए क्या होगा इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या होगा बोलिए? जब रूट हटेगा
तो ए पावर 3/3, 3 है क्या, यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर में ऑलरेडी है, कट के क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हमारा फाइनल क्या हुआ बताइए तो, फाइनल जो है फाइनल जो है √3 क्यूब √3 है ना, और यहाँ क्या है a इक्वल टू क्या देगा, ए देगा, क्या देगा, ए देगा। क्लियर है। एक और प्रॉब्लम बनाइए, अगर √a⁴ रहेगा, a क्या होगा बोलिए, बताइए। हाँ, क्या बनेगा, तो जैसे हम क्या लिखेंगे, a⁴ है ना, a⁴ क्या है यहाँ, a⁴ और रूट कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी a⁴1 इंटू a⁴1 इंटू a⁴1 इंटू a⁴1। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, a⁴ है ना, तो a⁴ क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, a⁴ क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ही खुद बताइए, अगर रूट हटेगा तो क्या होगा, अगर जैसे ही रूट हटा तो a⁴ ऑलरेडी तो है ही, और रूट हटने के बाद जो है ना, यहाँ 4 होगा ना, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक ना, तो a⁴4 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका, बताइए क्या है, क्यूब √3 है ना, इंटू एक्स का पावर क्या है 3 है, कैसे बनेगा बोलो, कैसे बनेगा, देखिए √3 हो जाएगा, है ना, पहले इसको हल करना, रूट के अंदर में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ एक्स का पावर 1 है, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा, जुटेगा, क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 4, हाँ या नहीं, एक्स का पावर 4 होगा ना। अब जब रूट हट जाएगा, है ना, इसका कैप जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 3 है ना, क्या आ गया नीचे में 3 आ गया, एक्स का पावर 4/3, ठीक है। देखिए एक दो प्रॉब्लम है, थ्योरी है 4-5 गो, बता देते हैं। देखिए रूट एन एक्स पावर एन, इसका क्या होता है, ठीक ना, इसका क्या होता है, तो एक्स पावर 1/n, अब पावर क्या आ जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, कैसे होगा देखिए, सोल्यूशन कीजिए कैसे होगा, ठीक। देखिए हम क्या बोले थे, ये रूट है ना, बताए हैं, अगर ये रूट हटेगा तो क्या हम बताए थे, जब रूट हटेगा तो x यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हाँ या नहीं, बोलिए 1 है ना, यहाँ क्या है n है, जैसे ही रूट हटा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा n हो जाएगा, अब पावर क्या आ जाएगा, n हो जाएगा, यही है ना, पिछले वीडियो में बताया गया था, क्या बताया गया था, a पावर x रहेगा, अगर n रहेगा तो क्या होगा बताइए,
ए पर पावर एक्स एन होगा, हाँ या नहीं? बताया गया था पिछले वीडियो में। तो बताइए ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए तो। जब ब्रैकेट हटेगा तो एक्स 1 इंटू एन, 1 इंटू एन क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, और एन बाई क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा ना। ये जब कैंसिल होगा तो क्या होगा बताइए, एक्स हुआ, यही हमारा क्या हुआ, एक्स आ गया। तो फाइनल क्या देखें, फाइनल एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये रूट है ना, अब कुछ नहीं तो एक्स का पावर क्या है 1 है ना, इधर क्या है एन है। तो जैसे ही रूट हटेगा क्या होगा, जैसे ही रूट हटेगा तो एक्स का पावर जो 1 है ऑलरेडी, ये एन जो है क्या है नीचे आ जाएगा। कब, जब रूट हटेगा तब। यहाँ पर क्या है पावर एन है, तो पावर क्या है एन लिख दिए। ठीक, अब क्या करना है, जब स्मॉल ब्रैकेट हटेगा तो जो पावर एन है ना वह 1 इंटू एन हो जाएगा। तो 1 इंटू एन क्या देगा, एन देगा। अब पहले से क्या एन है तो नीचे में एन हो जाएगा, एन एन कैंसिल होकर के क्या बनेगा, एक्स आएगा। क्लियर है? ये देखना है रूट एन एक्स बी इक्वल टू एक्स बी है ना, हाँ, और रूट एन रूट एक्स एन रूट एक्स इंटू रूट एक्स या एन है। कैसे हुआ बताइए? है ना, देखो एन है और रूट के अंदर एक्स भी है, यहाँ क्या इक्वल टू एन है और क्या रूट एक्स है इंटू एन है ना, यहाँ क्या है एक्स होगा नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये कैसे आया ये देखना है, ये कैसे आया जरा सोचिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन को जैसे एक्स इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाय क्या आ जाएगा एन हो जाएगा इंटू क्या यहाँ कुछ बी है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी का पावर 1 बाय एन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन करना कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ एन है ना, तो इसको अलग कर सकते हैं। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, रूट ए इंटू बी, रूट ए इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं इसको, हाँ या नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए, तो इसको जो है हम एक्स है ना, देखो यहाँ पर है तो यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू क्या आ जाएगा एन है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यही है ना। कैसे, ये रूट के अंदर में है ना, रूट के अंदर में क्या है एक्स है, एक्स इंटू बी इक्वल टू एन है, एन क्या है रूट के अंदर में एक्स है, यहाँ क्या इंटू एन है, और एन के क्या है रूट के अंदर में बी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। जैसे ही रूट हटा है ना, रूट हटने के बाद क्या है 1 बाई एन आया, देखो 1 बाई एन है, एक्स का पावर 1 बाई एन। जैसे ही बी हटा है ना, सॉरी हाँ रूट हटा तो क्या आ जाएगा बी पर पावर 1 है, तब बी पर पावर 1 बाई क्या आ गया एन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स पर पावर 1 बाई एन इंटू 1 बाई बी पर पावर एन हो गया। क्लियर है, इस तरीका से बनेगा।
एक और है रूट एन एक्स पर पावर एम और है और रूट एन एक्स पर पावर क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर एम। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। देखिए इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए जब भी रूट हटेगा, है ना, रूट हटने के बाद क्या आ जाएगा बताइए, एम है ना, तो एम बाय क्या आ जाएगा, एन ना, एन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर है। ये तो ये इसका ये आया है ना, इसका क्या होगा बताइए, हैं इसका क्या होगा। तो देखो इसका इस तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। जब भी रूट हटेगा तो यहाँ क्या वन है, वन है कि नहीं है, हाँ यहाँ वन है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो। रूट जब जब हटेगा, रूट हटने के बाद एक्स पर पावर वन बाई क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। ए पर पावर क्या आ जाएगा, एम, एम है ना, बताया गया था, है ना। क्या, एक्स पर पावर एम पर पावर क्या आ जाएगा, पी रहेगा, तो क्या होगा, एक्स पर पावर एम पी होगा, हाँ या नहीं। तो इसका क्या होगा बोलिए, बताइए। हाँ एक्स पर पावर एम बाई एन होगा, है ना। कैसे हुआ, इसका सोल्यूशन प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम हम देंगे तो खुद जो है इस तरह से इसका फॉर्मूला यूज होता है, ठीक ना। जैसे अभी हम बताते हैं एक एग्जांपल, जैसे रूट 8 ले लिए, कहने का मतलब है रूट 8, यहाँ जैसे क्या है, रूट 8 है, यहाँ 3 पर पावर 7 है, ठीक ना। रूट यहाँ 8 है ना, 8 है और रूट 3 पर पावर 7 है। तो बताइए कैसे बनेगा। तो जैसे ही रूट हटा, एलिमिनेट हुआ, ठीक ना, तो 3 पर पावर क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। 3 पर पावर 7/8। एक और है फार्मूला, लास्ट फार्मूला है रूट एम रूट एम रूट एन एक्स पर पावर पी बाई क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू रूट एम एन है एम एन, ठीक, और एक्स पर पावर पी क्यू, यही है ना। कैसे आएगा सोचिए, कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए, कैसे आया। कैसे होगा, बोलिए। जितना भी थ्योरी बताए हैं सॉल्यूशन करवाएंगे, और इसमें ये देखना है कि कौन कौन फार्मूला इसमें यूज होता है, ठीक ना।
कुछ इसमें सेंस भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फार्मूला लिखा, लेकिन ये सोचना है कि ऐसा नहीं फार्मूला लिखा दिए तो फार्मूला सब प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक न। कुछ उसमें अपना सेंस लगाना, ऐसा नहीं थ्योरी फार्मूला लिखा दिए तो अपना सब प्रॉब्लम बन जाता है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक न। लेकिन कंसेप्ट मिलने से एक आधार बनता है कि किस तरह से प्रॉब्लम बनाया जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी और फार्मूला से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये भी फार्मूला कंसेप्ट काम करेगा। मैथ में क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो फार्मूला क्या है? ऑटोमेटिक याद होगा, ठीक ना। तो देखिए कैसे बनेगा, सोचिए। देखिए इसको जो है m तो है, यहाँ भी क्या है? रूट n है, यही है ना। रूट क्या है? n है। जरा बताइए x पर पावर p पावर क्या आ जाएगा? q। तो क्या होगा बताइए तो? x पर पावर p q होगा, हाँ या नहीं? अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, पीछे वाला वीडियो देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ, जितना भी बताया गया है पीछे कुछ बेसिक चीज है, बताया गया है कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो बताइए हम क्या लिखेंगे इसको? x पर पावर p q लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? देखो कितना का लिख सकते हैं ना। बोलिए, क्लियर है? चलिए अब क्या देखना है? रूट को हटाना है ना। क्या करना है? रूट को हटाना है। क्या करना है? रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के बाद क्या आएगा बोलिए तो? रूट को हटाने के बाद क्या आएगा? हैं? ये रूट को हटाना है, रूट एलिमिनेट होगा, x पर पावर पी क्यू, अब आई क्या आ जाएगा? n हो जाएगा, हाँ या नहीं? बोलिए, पी क्यू है, पी क्यू है। अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, है ना। अभी रूट हटेगा तो रूट हटेगा, सॉरी, यहाँ रूट हटेगा तो एक्स पी क्यू बाई क्या आ जाएगा? एम एन, हाँ या नहीं? होगा ना, क्लियर है। अच्छा, जब ये जो है x पर पावर पी क्यू बाई एम एन है, इसको हम रूट में लाना चाहते हैं, कैसे आएगा? इसको हम रूट में लाना चाहते हैं तो देखो हम रूट लिख दिए, है ना। रूट देंगे तो एम एन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, हाँ या नहीं? एम एन आएगा, बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना। जब एम एन आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए? एक्स पर पावर पी क्यू बाई क्या आ जाएगा? सॉरी, एक्स पर पावर पी क्यू आएगा। फाइनल आया? देखिए तो कैसे सॉल्यूशन हुआ, ठीक। ये क्या था? जबरदस्त था थ्योरी, ठीक ना। इसको एक दो बार बनाइए, देखिए, समझिए। हमसे भी प्रॉब्लम होता है, हम भी 2 बार 4 बार 5 बार बनाए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम देखे और चला है, अभी देख रहे हो ना, हमको भी क्या है सोचना पड़ता है, ठीक ना। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, अब प्रैक्टिस करने के बाद क्या है, ऑटोमेटिक बनेगा प्रॉब्लम, ठीक। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।